है डे 5 और हम लोग जा रहे हैं अर्ली मॉर्निंग गैंगटॉक के लिए। और हाल देखिए आप गाड़ी का, पूरा बर्फ जम गया है बिकॉज कल रात में ये पूरा बर्फ़ है। कल रात में अराउंड -1 डिग्री टेम्परेचर था। और इस एक्सट्रीम ठंड में वार्म मेमोरीज को लेकर हम निकल जाते हैं गैंगटॉक की ओर, जहां आगे जाकर हम एक्सप्लोर करेंगे ईस्ट सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम का एक अनसेड रूल है, यू लिव विथ मेमोरीज नॉट प्लान्स। रोड कंडीशंस काफ़ी ख़राब थे, लेकिन अर्ली चेकआउट के कारण गैंगटॉक चुंगथांग, जो कि NH 310A है, मिनिमम ट्रैफिक के कारण ब्लॉक कंडीशन में नहीं था और हम NH 310A पकड़ के आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी ख़राब रास्ता है, लेकिन ख़राब रास्ता के बीच में कुछ एंजॉय करने के पल। दिस प्लेस इज़ अ परफेक्ट स्पॉट टू रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग ड्राइव। हमारा रिजॉर्ट भी इधर से बस 1 किलोमीटर दूर है। पंचाकरी फॉल्स को एनर्जी पार्क भी कहा जाता है बिकॉज दिस प्लेस रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन नेचर, पावर एंड लोकल कल्चर। बंजाकरी 2 शब्द से बना है, एक बन मतलब फॉरेस्ट और एक चाकरी जो कि हिमालयन टर्म है फॉर स्पिरिचुअल डॉक्टर, यानी जंगल के पौराणिक आयुर्वेदिक डॉक्टर। वाटरफॉल के अराउंड जो स्टैचूज हैं दे रिप्रेजेंट स्टोरीज फ्रॉम सिक्किम्स ट्राइबल कल्चर। तो ये एक काफ़ी बढ़िया स्टॉप था और यू शुड नॉट मिस दिस प्लेस इफ़ यू आर इन गैंगटॉक। क्योंकि उस दिन क्रिसमस था, इसीलिए MG मार्ग एक अलग रूप में और रंग में थी, विच वॉज क्वाइट रिफ्रेशिंग। बिफोर चेकिंग इन टू आवर रिजॉर्ट, गैंगटॉक को एक डिफरेंट एंगल से देखना भी ज़रूरी है। इवनिंग हो चुकी है एंड लाइट्स वेर ऑन। पूरा गैंगटॉक माउंटेन्स के बीच एक ग्लोइंग सिटी जैसा लग रहा था। डार्क स्काई, कोल्ड विंड्स और नीचे थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स, मानो जैसे माउंटेन्स के बीच स्टार हैड कम डाउन। सो हम अपना इवनिंग इस व्यू के साथ एंड करते हैं और कल हम जाएंगे सोंगमो लेक एंड जुलुक। हमारा गैंगटॉक ट्रिप का लास्ट लेग है और आज हम लोग जा रहे हैं चांगू लेक और बाबा मंदिर, फिर वहाँ से होते हुए जुलुक जाएंगे और फिर अरीटार में नाइट स्टे है। तो लेट्स होप आज का जर्नी अच्छा हुआ। अभी तक परमिट बना नहीं है, देखते हैं कल। अभी उधर ही जाके 3rd माइल या 2nd माइल पे परमिट बनाएंगे। ये रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट नहीं गेस्ट हाउस है, काफ़ी सुंदर सा है और स्विमिंग पूल भी है। नीचे में अगर आप उतरेंगे तो आपको बहुत सुंदर सा रिवर व्यू मिल जाएगा। यहाँ पे प्यारे प्यारे बतख हैं और टर्की भी हैं। और ये है इस रिजॉर्ट का नाइट व्यू, जो इक्वली मैजिकल है एंड विथ बॉनफायर एंड योर चॉइस ऑफ बेवरेज द मूड विल फील जस्ट राइट। Finally, we are on the way to Songmo Lake and Zuluk. Let's go for the best drive ever. सोंगमो लेक जाने के लिए जो एप्लीकेशन होता है दैट शुड बी अप्रूव्ड बिफोर 10 AM एट 3rd माइल ऑफिस। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिस के बाहर चिपकी हुई होती है विथ लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन इजीली फिल आउट एंड अप्लाई फॉर। नथुला में प्राइवेट गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है, सो वी आर स्किपिंग दैट। एंड वैसे भी वी हैड विटनेस ब्यूटी ऑफ 0 पॉइंट, तो इस बार के लिए वी डोंट हैव एनी शिकायत। अब हम लोग हैं अराउंड 12,000 फीट पर और ये लेक को लोकल सेक्रेड मानते हैं। एग्जैक्ट टूरिस्ट स्पॉट थोड़ा आगे है एंड जो लोग टैक्सी में नथुला एंड सोंगमो करते हैं वो बहुत लोग रोपवे मिस कर देते हैं। यहाँ आपको याक राइड एट ए नॉमिनल रेट ऑफ ₹600 मिल जाएगा। हालांकि ये लेक विंटर्स में फ्रोजन हो जाते हैं, लेकिन अभी भी लेट दिसंबर में ये पूरी तरह से फ्रीज नहीं हुआ है। These views are unreal. This lake is so pristine and calm. हाई एल्टीट्यूड पे खड़ा होकर जो साइलेंस फील होता है ना, वो सिटी में कभी नहीं मिलता है। ये है इंडिया का हाईएस्ट रोपवे। ये एक नो ब्रेनर है, नो मिस एक्सपीरियंस है, एकदम मस्ट डू एक्टिविटी। ऊपर से जो व्यू मिलता है प्योर पिक्स का,
frozen slopes or winding roads का it feels like you are flying in Himalayas. आपको एक तरफ मिलेगा चांगू लेक और दूसरी तरफ यू आर एबव क्लाउड्स। आज तक ऐसा व्यू कभी ना देखा, ना ही शायद कभी देख पाऊंगा। And when you get down, you get to see this. Oh my God! Oh my God! Oh my God! ये जगह ऐसे तो नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंस्टाग्राम फ्रेंडली भी है। यहाँ पे आपको कंचनजंगा के क्लियर कट व्यूज़ मिलेंगे और आपको रील बनाने के अनेक ऑप्शन मिलेंगे। Road leading to Songmo Lakes. Wow. Unluckily ड्रोन नहीं उड़ाया था, इसलिए लकीली ये व्यू है। सोंगमो लेक का मजा लेके अभी हम लोग जा रहे हैं नथुला। नथुला नहीं जाएंगे, नथुला अपना गाड़ी लेकर हम लोग नहीं जा सकते हैं। अभी हम लोग जाएंगे जुलुक सनसेट देखने। होपफुली सनसेट हम लोग पकड़ लें। रश्मि को कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमारा नेक्स्ट स्टॉप है बाबा हरभजन सिंह मंदिर और रास्ते में जाते जाते हमें कई लेक्स मिले। कुछ फ्रोज़न, कुछ फ्रीज होने वाले थे, लेकिन सब के सब प्रिस्टीन और अनटच्ड। ये ऊपर में बाबा मंदिर है। ये सिक्किम की सबसे यूनिक जगह है। यहाँ टूरिस्ट प्रे करने नहीं आते हैं, यहाँ थैंक यू बोलने आते हैं। हरभजन सिंह वॉज अ सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी posted in this region near Indo-China border in the late 1960s. During duty, he slipped near a glacier stream and lost his life. But the story doesn't end here. After his death, fellow soldiers started having dreams of him where he told them about dangers, weather changes and enemy movements, which surprisingly many of these warnings turned out to be true. And so, army built a temple in his memory, and even today, this place, his belongings, his daily routine, such as food timings, his beds, shoes, are impeccably maintained as if Baba Harbhajan Singh is still on duty, patrolling and protecting his nation. Places like this reminds us that border areas are not just tourist spots. These places are live examples of sacrifices made by army men for pride of the nation. And maybe that's why this temple feels more emotional than religious. अब आगे बढ़ के हम लोग जा रहे हैं अपने होम स्टे अरिटार, जो कि बंगाल बॉर्डर के पास है, और हम लोग पास करेंगे जुलुक के थ्रू। दिस रोड वॉज पार्ट ऑफ ओल्ड सिल्क रूट विच वॉज वंस यूज फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, एंड वी वर लकी एनफ टू विटनेस दिस मेस्मराइजिंग व्यू, दिस सनसेट, दिस नेवर एंडिंग सनसेट, जो कि आज तक ना तो किसी सी बीच में हमने देखा, ना कि किसी प्लेन से देखा। The lights were so bright and so magnificent. Old Silk Road is famous for its 32 hairpin bends, but the bad condition of roads and immense fog made this journey very unsettling for us. The roads were intimidating, endless zigzag bends, heavy fogs, cold winds, and absolute isolation. One breakdown here could have easily ruined our entire journey. That's why we recommend Silk Road is best covered in daylight when the mountains are visible and the drive feels safe. We end our adventure here and hopefully we will meet you in our next one. Bye bye.